हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने किया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, और साथ के साथ कलेक्शन फ्रेमवर्क भी हम लोग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, देन उसके बाद मैंने बताया था कि एरेज, जब ऑलरेडी एरेज थे तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की नीड क्या थी और एरे एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है, ये वाला पार्ट भी डीपली एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, बट आज हम लोग डीपली कर लेते हैं कि एक्चुअल में कलेक्शन फ्रेमवर्क, जावा के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है और उसकी हायरार्की क्या होती है। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है। ओके, तो ये चीज देख लेते हैं, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये चीज दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स आ रहे, दैट इज कलेक्शन एंड देन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज देखो कि कलेक्शन क्या है। ओके, तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक सिंगल एंटिटी है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं। ये चीज ध्यान से सुनना, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक सिंगल एंटिटी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। कलेक्शन क्या है, इट इज द सिंगल एंटिटी or object which can store multiple data। क्लियर है चीज यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड टर्म हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डेट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीज का ध्यान रखना। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट्स द लाइब्रेरी। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है जो लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क एक तरह से लाइब्रेरी होती है। ओके, लाइब्रेरी क्या होता है, जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात करें, पहले आप लोग अलग अलग टर्म समझो, ये चीज है क्या, कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक सिंगल एंटिटी होता है या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। सिंपल है, कलेक्शन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज। एंड फ्रेमवर्क क्या होता है, अ सेट ऑफ लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस होते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन बन जाएगी, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीज अब आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, इट इज द सेट ऑफ प्री डिफाइंड classes or नहीं and predefined classes and interfaces which is used to store multiple data। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पर। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस का एक सेट होता है या फिर एपीआई होती है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर आप लोगों के पास कलेक्शन की भी डेफिनेशन आ गई है एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क की भी डेफिनेशन आ गई है, दोनों पार्ट आप लोगों को ध्यान रखने। क्लियर है चीज। तो सिंपल पार्ट है, कलेक्शन फ्रेमवर्क कोई बड़ी चीज नहीं है, कलेक्शन फ्रेमवर्क सिंपल है, एक एंटिटी होती है या फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप का डाटा, मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। ओके, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा ने बहुत सारी क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रोवाइड किए हुए। क्लियर है चीज। कौन कौन से हैं क्लासेस इंटरफेसेस, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो दो चीजें मेन कंटेन करता है। क्लियर है चीज, तो ये चीज का ध्यान रखना, दैट इज इट कंटेन्स टू मेन पार्ट्स। क्लियर है चीज, या फिर आप इसको पैकेज भी बोल सकते हो। ओके, पैकेजेस या फिर इंटरफेसेस, आप जो मर्जी बोल दो। ओके, टू मेन पार्ट्स ठीक रहेगा, हम लोग पार्ट्स बोल देते हैं। क्लियर है चीज। कौन कौन से मेन पार्ट्स आ जाएंगे, एक तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, एक हमारे पास आ जाएगा जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज जावा डॉट
util डॉट मैप। तो यहां पर ये चीज का ध्यान रखना है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो मेन पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन सा पार्ट आ जाता है? एक तो हमारे पास आ जाता है डेट इज कलेक्शन और एक हमारे पास आ जाता है डेट इज मैप। अब यहां पर ये चीज का ध्यान रखना, कलेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बट मैप के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं। क्लियर है चीज? दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, कलेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर करवा सकते हैं, बट मैप के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं। ओके, तो ये दोनों पार्ट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये दोनों चीजें मैं आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, प्रोग्राम्स भी मैं डीपली आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है चीज? तो ये दो पार्ट आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट आ जाएगी इसकी डेफिनेशन। कलेक्शन फ्रेमवर्क सिंपल है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक एपीआई है। एपीआई मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस है, जो किस लिए यूज होती हैं? जो कि सिंगल एंटिटी या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकता है। ओके, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, कलेक्शन के अंदर दो मेन पार्ट आ जाते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर दो मेन पार्ट आ जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कलेक्शन एंड सेकंड पार्ट आ जाता है डेट इज मैप। क्लियर है चीज? ठीक है। और कलेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली डेटा स्टोर करवा सकते हैं, मैप के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर करवाते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड कलेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है चीज यहाँ पर? तो ये चीज का भी ध्यान रखना, ये चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक एपीआई है। क्लियर है चीज? एंड कलेक्शन क्या है ये चीज मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ओके, एक टर्म और आता है कलेक्शंस क्या होते हैं, तो ये सारे टर्म्स मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आई होप कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। ओके, ठीक है। यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स आ रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, अब थर्ड मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ इसकी हियरार्की। ओके, हियरार्की क्या होती है ये चीज समझ लेते हैं। देखो, हियरार्की भी आपके दो मेन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक तो कलेक्शन वाला पार्ट आ जाएगा और एक आ जाएगा मैप वाला। क्लियर है चीज? तो दो हियरार्की मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दोनों को मिला के वो क्या चीज बन जाता है? डेट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, तो यहाँ पर हम लोग हियरार्की देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है डेट इज कलेक्शन। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट आ जाता है डेट इज कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर यहाँ पर हमारे पास तीन मेन पार्ट आ जाते हैं, डेट इज सेट, लिस्ट एंड क्यू, या फिर लिस्ट, सेट एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा डेट इज लिस्ट, देन हमारे पास आ जाएगा सेट एंड देन हमारे पास आ जाएगा डेट इज क्यू। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास इंटरफेस है। क्लियर है चीज? ये हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। ये भी हमारे पास इंटरफेस है, ये भी हमारे पास इंटरफेस है और ये भी हमारे पास क्या है? इंटरफेस है। क्लियर है चीज? तो ये सारे के सारे इंटरफेस है। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया अब आप लोगों को, कलेक्शन क्या है? कलेक्शन एक इंटरफेस होता है। क्लियर है चीज? मैं आगे डीपली और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन लिस्ट के अंदर हमारे पास और भी पार्ट आ जाता है, डेट इज एरे लिस्ट। देन पार्ट आ जाता है हमारे पास डेट इज लिंक्ड लिस्ट एंड देन हमारे पास पार्ट आ जाता है डेट इज वेक्टर एंड वेक्टर के बाद आ जाता है डेट इज स्टैक। ओके, तो ये सारा का सारा पार्ट आ जाता है लिस्ट का। क्लियर है चीज? यहाँ पर ये चीज समझना, ये इंटरफेसेस है। लिस्ट जो है वो कलेक्शन को इनहेरिट कर रहा है, सेट जो है वो कलेक्शन को इनहेरिट कर रहा है, क्यू कलेक्शन को इनहेरिट कर रहा है। यहाँ पर एरे लिस्ट हमारे पास क्या है? डेट इज क्लास, ये भी क्लास है। और ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं डेट इज लिगेसी क्लास। लिगेसी क्लास क्या होती है ये चीज भी मैं आप लोगों को डीपली आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई है? क्लासेस आ गई। और ये एरे लिस्ट जो है वो किसको इनहेरिट कर रहा है? लिस्ट इंटरफेस को। तो एक्चुअल में क्या है? ये क्लास है, डेट इज क्लास एरे लिस्ट इंप्लीमेंट्स लिस्ट। क्लियर है चीज? और लिस्ट जो है वो कलेक्शन को इनहेरिट कर रहा है, इंटरफेस को इनहेरिट करता है। तो कौन सा टर्म यूज होता है? एक्सटेंड्स। तो लिस्ट, इंटरफेस लिस्ट एक्सटेंड्स कलेक्शन। क्लियर है चीज? तो ये प्री डिफाइंड एपीआई है, ये चीज का ध्यान रखना। ये जावा ने हमें पहले से ही बनाकर दी हुई है। ओके, ठीक है। देन सेट के अंदर कौन सा पार्ट आ जाता है हमारे पास? डेट इज, फर्स्ट पार्ट आ जाता है डेट इज हैश सेट एंड एक पार्ट आ जाता है हमारे पास डेट इज लिंक्ड हैश सेट। ओके, एंड देन सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज नेविगेबल सेट। सबसे पहले
देन हमारे पास आ जाता है डेट इज सॉर्टेड सेट, देन यहाँ पर आ जाएगा डेट इज नेविगेबल सेट, एंड लास्ट पार्ट आ जाएगा डेट इज ट्री सेट। क्लियर है चीज? तो ये पार्ट किसके अंदर आ जाते हैं? सेट के अंदर। और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है सेट के हमारे पास क्लास, ये भी क्लास है, ये हमारे पास इंटरफेस है, ये भी हमारे पास इंटरफेस है, बट ट्री सेट हमारे पास क्या है? डेट इज क्लास। ओके, अच्छा इनको हम लोग इंप्लीमेंटेड क्लास भी बोल देते हैं। क्लियर है चीज? इंप्लीमेंटेड क्लास क्यों? क्योंकि ये लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास बनाई गई है, ये भी लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लास है। क्लियर है चीज? है सेट जो है वो सेट की इंप्लीमेंटेड क्लास होती है। ओके, तो ये पार्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, एंड देन पार्ट आ जाता है हमारे पास क्यू। क्यू के अंदर कौन सा पार्ट आ जाता है? डेट इज प्रायोरिटी क्यू। एंड देन एक और पार्ट इसके अंदर आ जाता है, सेकेंड पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट आ जाता है डेट इज डी क्यू एंड एरे डी क्यू। ओके, तो ये पार्ट हमारे पास किसके अंदर आ जाता है? डेट इज क्यू के अंदर पार्ट आ जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस हैं? यहाँ पर ये जो है ये क्लास है। ओके, ये हमारे पास क्या है? डेट इज इंटरफेस, और ये हमारे पास क्या है? डेट इज क्लास। क्लियर है चीज? तो अगेन ये पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान रखने। ये हायरार्की जो आ गई है ये किस चीज की आ गई है? कलेक्शन की आ गई है। क्लियर है चीज? ये हायरार्की किसकी है? कलेक्शन की है। एंड सेकंड हायरार्की हमारे पास किस चीज की आ जाएगी? डेट इज मैप की। तो मैप की हायरार्की क्या होती है? वो वाला पार्ट भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। मैप के अंदर हमारे पास आ जाता है डेट इज हैश मैप। ओके, देन इसी के बाद हमारे पास आ जाता है डेट इज लिंक्ड हैश मैप। ओके, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और आ जाता है डेट इज आइडेंटिटी हैश मैप। देन यहीं पर ही एक पार्ट और आ जाता है डेट इज वीक हैश मैप। ओके, देन यहाँ पर एक पार्ट आ जाता है हमारे पास डेट इज सॉर्टेड मैप, देन नेविगेबल मैप एंड देन ट्री मैप। देन लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज हैश टेबल। देन यहीं पर ही हमारे पास एक पार्ट आ जाता है डेट इज प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट आ जाता है डेट इज डिक्शनरी। ओके, तो ये हमारे पास किसकी हायरार्की आ जाती है? मैप की हायरार्की आ जाती है। और यहाँ पर ध्यान रखना मैप क्या हमारे पास? दिस इज इंटरफेस। हैश मैप क्या हमारे पास? क्लास आ जाती है। देन लिंक्ड हैश मैप भी क्लास है। आइडेंटिटी हैश मैप क्लास, वीक हैश मैप क्लास, सॉर्टेड मैप क्या हमारे पास? इंटरफेस। ये चीज का ध्यान रखना, ये क्या हमारे पास? इंटरफेस एंड देन ट्री मैप हमारे पास क्या है? डेट इज क्लास। ओके, हैश टेबल क्या हमारे पास? दिस इज क्लास। देन प्रॉपर्टीज भी क्लास, डिक्शनरी भी क्लास। ओके, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्लासेस आ गई। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिला के डेट इज कलेक्शन की हायरार्की एंड मैप की हायरार्की जब मैं मिला देता हूँ, ये दोनों कंबाइन क्या चीज कहलाएंगे? डेट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर है चीज? ये डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम वैसे दिखा देता हूँ, इमेज के अंदर शो करवा देता हूँ। ओके, तो देखो, तो ये देखो, ये है हमारे पास कलेक्शन की हायरार्की। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कलेक्शन के अंदर लिस्ट, सेट एंड क्यू आ गया। देन लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, देन वेक्टर एंड स्टैक। देन सेट के अंदर क्या आ गया? हैश सेट एंड देन लिंक्ड हैश सेट, देन सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट एंड ट्री सेट। ओके, देन क्यू के अंदर आ जाएगा प्रायोरिटी क्यू एंड देन डी क्यू एंड एरे डी क्यू। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये क्या है? आई का क्या मतलब है? यहाँ पर इंटरफेस। ओके, सी का क्या मतलब है? डेट इज क्लास। तो एरे लिस्ट क्या हमारे पास? क्लास है। लिंक्ड लिस्ट हमारे पास क्या है? क्लास है। वेक्टर क्या हमारे पास? लीगेसी क्लास है। ये देखो एलसी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट इज लीगेसी क्लास। ओके, और साथ के साथ मैंने यहाँ पर वर्जन्स भी लिखे हुए हैं। लिस्ट जो है वो 1.2 वर्जन के अंदर आया था, एरे लिस्ट भी, लिंक्ड लिस्ट भी। देन वेक्टर एंड स्टैक 1.0 वर्जन के अंदर आए थे। ओके, और इसी वजह से ही हम लोग इनको लीगेसी क्लास भी बोल देते हैं, क्योंकि ये पहले वाले वर्जन्स के अंदर थे, कलेक्शन फ्रेमवर्क बाद में आया था, तो ये वाली क्लासेस मॉडिफाई की गई। मॉडिफाई करने के बाद इनको दोबारा से कलेक्शन के अंदर इंक्लूड करवाया गया। इस वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज लीगेसी क्लास। क्लियर है चीज?
सेम यहाँ पर भी ये देखो, ये यहाँ पर हैश सेट क्लास आ गया, देन लिंक्ड हैश सेट अगेन क्लास आ गया है। ये वाली क्लासेस सेट को इनहेरिट करती हैं, सेट इंटरफेस को। ये वाली जो क्लासेस हैं ये लिस्ट इंटरफेस को इनहेरिट करती है। तो एक तरह से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो क्लासेस हैं ये लिस्ट के लिए इम्प्लीमेंटेड क्लास है। क्लियर है चीज। यहाँ पर सॉर्टेड सेट एंड नेविगेबल सेट ये इंटरफेस है, बट ट्री सेट यहाँ पर क्या है, दैट इज इम्प्लीमेंटेड क्लास। क्लियर है चीज। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था हमारे पास कलेक्शन की हायरार्की। ओके, यहाँ पर ये देखो, ये मैप की हायरार्की आ जाएगी। क्लियर है चीज। ये कलेक्शन की हायरार्की है और ये मैप की हायरार्की है, दैट इज हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, देन आइडेंटिटी हैश मैप, वीक हैश मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, ट्री मैप, ये दोनों इंटरफेस आ गए। ये बाकी सारी क्लासेस आ गई हैं। ओके, देन डिक्शनरी, हैश टेबल एंड प्रॉपर्टीज। ओके, साथ के साथ मैंने यहाँ पर सबके, एक दो को छोड़ के सबके मैंने यहाँ पर वर्जन्स जो हैं वो चीज़ मेंशन किए हुए। ओके, हालांकि आप लोग देखना बाद में जाकर कुछ हमारे पास ये वाली क्लासेस भी आ गई थी जिनको हम लोग कंकरेंट कलेक्शन क्लासेस भी बोलते हैं। ओके, तो ये मैंने मेन ही यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, इनको मैं अभी स्किप करवा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दैट इज कलेक्शन एंड मैप, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर है चीज। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों पार्ट इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अगर हम लोग इनको यूज करना चाहें फिर किस टाइप से कर सकते हैं ये चीज समझो। कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो मैंने बताया है, तो कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये चीज समझना है आपको। यहाँ पर ये चीज देखो, ये क्या हमारे पास क्लासेस है और हम लोग ऑब्जेक्ट जो बना सकते हैं वो किस चीज का बना सकते हैं, क्लासेस का। जैसे ट्री सेट का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बट नेविगेबल सेट एंड सॉर्टेड सेट का नहीं बना सकता, ना ही सेट लिस्ट क्यू का बना सकता हूँ। तो हम लोग ऑब्जेक्ट किस चीज का बना सकते हैं, इनका, इन वाली क्लासेस का, दैट इज एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, देन हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, प्रायोरिटी क्यू, एरे डी क्यू, इनका हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ये चीज मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एरे लिस्ट। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यूज फॉर एग्जांपल ऐड करवा दी। ये लो al.add10, al.add, मैंने यहाँ पर नेम जो है वो चीज़ ऐड करवा दिया। al.add मैंने यहाँ पर कुछ भी फॉर एग्जांपल कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ऐड करवा दिया। तो ये क्या काम कर रहा है ये चीज़ समझो। ये वाला पार्ट क्या काम कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। किस टाइप से वो चीज देख लेते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये क्या काम करेगा, ये हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये सिंपल क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 10, दीपक, सी, ये जो है ये क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये चीज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पार्ट स्टोर हो गया, ये हमारे पास आ गया दैट इज 10। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज दीपक। ये लो जी, यहाँ पर क्या चीज स्टोर हो गया हमारे पास, दैट इज दीपक। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज स्टोर हो जाएगा, दैट इज सी। क्लियर है चीज। तो इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या चीज बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई ये वाली बात। ओके, अच्छा, अगर आप यहाँ पर एरे लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे लिस्ट की जगह पर यहाँ पर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लिंक्ड लिस्ट का या फिर फॉर एग्जाम्पल हैश सेट का, तो क्या है, ये भी वही है। ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या काम किया, हैश सेट का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज। ये लो जी। ओके, हैश सेट ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गया। मैं जेनरिक्स का भी यूज नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है चीज। एंड हैश सेट के अंदर अगेन मैंने यहाँ पर कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर दिया। ये लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर दिया मैंने राहुल, यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 20, यहाँ पर मैंने कुछ और पार्ट प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ट्रू या फिर फॉल्स, कुछ भी इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो अगेन ये क्या काम करेगा, अगेन ये भी क्या काम करेगा, ये चीज समझना। अगर मैं इस टाइप से लिखता हूं
तो ये भी क्या काम करेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज, यहाँ पर अब की बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट था ये किस चीज का ऑब्जेक्ट था, ये था हमारे पास एरे लिस्ट। ये किस चीज का ऑब्जेक्ट था, डेट इज एरे लिस्ट एल। ओके, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है अब की बार ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डेट इज हैश सेट का, जिसके अंदर अभी भी हमारे पास यही तीन चीजें आ रही हैं। एक तो आ जाए हमारे पास राहुल, एक हमारे पास आ जाएगा 20, एक हमारे पास आ जाएगा डेट इज ट्रू। क्लियर है चीज, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ये लो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज, इसके अंदर भी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगी। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है, ये चीज का ध्यान रखना। ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो द कलेक्शन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, क्लियर है चीज यहाँ पर। तो एक हम लोगों ने क्या काम किया है, एक हम लोगों ने यहाँ पर एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और एक हम लोगों ने हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, बट ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स किस चीज के हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, डेट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज, बट यहाँ पर एक चीज पार्ट आ जाता है कि भाई ये भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, ये भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ही है जो आप लोगों को मेन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट, या फिर फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड हैश सेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्टैक। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी रहेगी, इस ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी रहेगी, और इसी की वजह से जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं वो दोनों इंटरनली वर्किंग जिस हिसाब से कर रहे हैं वो चीज डिफरेंट है। दोनों कलेक्शन ऑब्जेक्ट तो हैं, बट दोनों की इंटरनल वर्किंग एंड दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती हैं। क्लियर है चीज, तो यही मेन पार्ट है जो आप लोगों को समझना है, और यही मेन चीज है जो इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है। कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हम लोग ये जो क्लासेस हैं इनके ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्रिएट करते हैं, इस टाइप से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। और कलेक्शन ऑब्जेक्ट किसी का भी हो सकता है, वो एरे लिस्ट का हो सकता है, लिंक्ड लिस्ट का हो सकता है, वेक्टर, स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, जिस मर्जी का भी यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, आप लोगों को ये चीज पता है कि हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, बट आप लोग लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करके आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, लिस्ट एल इक्वल्स टू न्यू। मैं यहाँ पर क्या चीज लिख सकता हूँ, एरे लिस्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लियर है चीज यहाँ पर, तो ये भी चीज पॉसिबल है। आप लोग यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, डेट इज L2 इक्वल्स टू न्यू। मैं यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ये लो जी। क्लियर है चीज, बट यहाँ पर आप इस टाइप से मत करने लग जाना, लिस्ट L3 इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पर मैंने कर दिया हैश सेट, तो वो चीज गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है चीज, क्यों, क्योंकि हैश सेट जो है वो लिस्ट को इनहेरिट नहीं करता, हैश सेट जो है वो सेट इंटरफेस को इनहेरिट करता है। ओके, तो आप ये वाला पार्ट नहीं लिख सकते, बट हाँ आप ये वाला पार्ट जरूर लिख सकते हो, डेट इज सेट L3 इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। क्लियर है चीज, तो मैं इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट करके इस वाले ऑब्जेक्ट को, एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवा सकता हूँ। क्लियर है चीज, और ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज का मतलब क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर मेन मोटिव मेरा समझाने का क्या है कि ये जो पार्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ये सारे के सारे पार्ट्स जो क्रिएट हो रहे हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज, और कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोग किसी का भी बना सकते हो, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, इनमें से किसी का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेड क्लास है। ओके, और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की इंटरनल वर्किंग जो वो चीज डिफरेंट होती है। पॉइंट समझ में आ गया है यहाँ पर या नहीं?
ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये देखो मैप का पार्ट आ जाता है। अच्छा, हम लोग इनका भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो जैसे हैश मैप हो गया, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये चीज देखो, मैं यहाँ पर एक और न्यू टेस्ट क्लास क्रिएट कर दूं। test2 के नेम से मैंने एक क्लास यहाँ पर क्रिएट कर दी। ओके, और कमेंट्स मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिए, मेन मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखो हैश मैप, यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, एक हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज, यहाँ पर ये देखो हैश मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, hm.put, ये देखो मैं यहाँ पर क्या काम करवा रहा हूँ, इसके अंदर की एंड वैल्यू पेयर में यहाँ पर स्टोर करवा रहा हूँ। ये लो जी, hm.put, पुट क्या हमारे पास मेथड है यहाँ पर। क्लियर है चीज, तो ये देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस टाइप से वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग पुट करवा सकते हैं। किसके अंदर, हैश मैप के अंदर। हाँ जी, क्लियर है चीज यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर देखो ऐड हमारे पास क्या था, एरे लिस्ट का मेथड था। क्लियर है चीज, एरे लिस्ट क्लास का मेथड था ऐड। सिमिलरली हैशसेट क्लास का एक मेथड था, दैट इज ऐड मेथड। एक्चुअल में ये ऐड मेथड कलेक्शन का होता है, जो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अच्छा, ऐड मेथड यहाँ पर किस चीज के लिए काम आता है, ऐड मेथड यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करवाने के लिए काम आता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पुट मेथड, तो पुट मेथड किस चीज के लिए काम आता है, हैश मैप के अंदर वैल्यूज पुट करवाने के लिए। तो ये भी उसी टाइप से ही काम करेगा। ये देखो इंटरनली ये किस टाइप से काम करेगा वो चीज समझ लेते हैं। मैं इसका भी अगेन पेंट के अंदर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, ये था हमारे पास प्रोग्राम। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, हैश मैप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज, तो ये भी क्या काम करेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ये यहाँ पर क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज, और इसको रेफर कौन करेगा, दैट इज hm। ओके, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करवा रहे हैं। तो सिंपल है, फिर इसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से वैल्यूज पुट हो जाएगी, दैट इज की। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, की, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज वैल्यू। सिमिलरली सेकेंड की, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज सेकेंड वैल्यू। देन हमारे पास आ जाएगी थर्ड की, देन हमारे पास आ जाएगी थर्ड वैल्यू, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है चीज यहाँ पर। तो 101 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड ये जो है ये किसको पॉइंट करेगा, दैट इज इसको। ये जो है ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा। सिंपल, क्लियर है चीज यहाँ पर। तो ये देखो सिमिलरली 102 यहाँ पर सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या चीज स्टोर हो जाएगा, दैट इज राहुल। एंड यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, दैट इज 103। एंड ये जो है किसको पॉइंट करेगा, इसको, दैट इज अमित। क्लियर है चीज, तो ये हमारे पास आ जाती है, दैट इज की वैल्यू पेयर। ओके, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्लियर है चीज, और ये भी हमारे पास क्या था, दैट इज ऑब्जेक्ट्स। ओके, बट इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर हो रही थी। ओके, बट यहाँ पर वैल्यूज किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर है चीज, तो ये हमारे पास क्या, मैप ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज, कलेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग किसी का भी क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली मैप ऑब्जेक्ट भी हम लोग किसी का भी क्रिएट कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेड क्लासेस में से किसी का भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड बात वही है कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है चीज, हैश मैप की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होगी, लिंक्ड हैश मैप की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। हाँ जी, क्लियर है चीज, और इस टाइप से इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप में क्या डिफरेंस है, आइडेंटिटी हैश मैप एंड वीक हैश मैप में क्या डिफरेंस है। तो इस टाइप से डिफरेंसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं किसी भी कलेक्शन क्लासेस में, या फिर इंटरफेस में, या फिर किसी भी मैप इंटरफेस एंड क्लासेस में। क्लियर है चीज, तो ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। भाई ये सारा पार्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ही आ रहा है। ओके, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं।
क्लियर है चीज। अगर हम लोग इनमें से किसी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग इनमें से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो किस चीज का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दैट इज मैप ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज। बट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ओके, यहां पर भी हम लोग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, यहां पर भी हम लोग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनली अलग तरीके से काम करेगा। क्लियर है चीज। और यहां पर कलेक्शन के अंदर डायरेक्टली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, बट यहां पर मैप के अंदर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में वैल्यू स्टोर होंगी। दैट्स इट। क्लियर है चीज। सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कलेक्शन क्या पार्ट है, ओके, मैप क्या है। ये दोनों मिलाकर, ये दोनों नहीं, इवन थर्ड ये वाला पार्ट जिनको हम लोग कंकरेंट कलेक्शन क्लासेस भी बोलते हैं, तो इनको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या बनाती हैं, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन सब का ऑब्जेक्ट बनाकर उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट वे से काम करता है, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। दैट्स इट। ओके, सो आई होप अब आप लोग डीपली पता चल गया होगा कि कलेक्शन की हायरार्की क्या होती है एंड मैप की हायरार्की क्या होती है। ओके, एंड दोनों को मिला के हम लोग क्या चीज बोल देते हैं, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्लियर है चीज। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, ये चीज दोबारा फिर सुन लो। कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, कलेक्शन पहले तो आप लोगों को अलग अलग पता होना चाहिए। कलेक्शन क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। अब जो मर्जी ले लो, आप एरे लिस्ट लो, लिंक्ड लिस्ट लो, वेक्टर सेट, लिंक्ड हैश सेट, देन ट्री सेट, जो मर्जी आप ले लो। यहाँ पर ये सबके सब क्या काम करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। चाहे आप जो मर्जी क्लास का आप यहाँ पर यूज कर लो, सबका काम एक ही है, बट इंटरनल वर्किंग अलग आ जाती है, प्रॉपर्टीज अलग आ जाती हैं, जो मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सिंपल है। कलेक्शन क्या, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। क्लियर है चीज यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। देन हमारे पास फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को बोलते हैं। सिंपल। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क मिला के क्या हो जाए, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है, प्री डिफाइंड एपीआई होती है। प्री डिफाइंड एक एपीआई होती है जिसके अंदर ये सारी की सारी क्लासेस एंड इंटरफेसेस आ जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या फिर एक सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर मल्टीपल डाटा स्टोर हो जाता है। क्लियर है चीज। तो ये सिंपल हो गया कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, दैट इज कलेक्शन एंड मैप। कलेक्शन के अंदर हम लोग डायरेक्टली डाटा स्टोर करवा सकते हैं, बट मैप के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करवाते हैं। क्लियर है चीज। तो ये था हमारे पास कलेक्शन फ्रेमवर्क जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप डीपली आप लोगों को पता चल गया होगा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है और उसकी हायरार्की क्या होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पर वर्जन्स भी अभी याद रखने हैं, आगे जाकर मैं बताऊंगा ये किस वर्जन के अंदर आए, ये किस वर्जन के अंदर आए, ये किस वर्जन के अंदर आए। तो सारा पार्ट आप लोगों को मैं आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और ये सारी की सारी क्लासेस, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर स्टैक्स, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ये जितनी भी है क्लासेस एंड इंटरफेसेस, ये सारा का सारा पार्ट मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ज्यादातर क्लासेस एंड इंटरफेसेस हम लोग डीपली कर लेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये वाला पार्ट भी हम लोग डीपली कर लेंगे। ओके, सो आई होप ये सारा पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।